नमस्कार दोस्तों, आपके सामने फिर उपस्थित है बाबा श्यामदेव। दोस्तों, योगा एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आज विचार करता हूँ, आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमें किसी जगह जाना चाहिए, हमें हरियाली की जगह जाना चाहिए, हमें घूमने के लिए जाना चाहिए या हमें टहलने के लिए जाना चाहिए। बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा, सुबह सुबह रनिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, या पार्क में जाते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए, मॉर्निंग वॉक, पार्क वगैरह ये जो बनाए गए हैं, ये सब घूमने की जो व्यवस्था है, टहलने की जो हिसाब बनाया गया है लोगों ने, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हरियाली की जगह जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल हमारा बराबर होगा। अगर हम किसी पार्क में जाएंगे, हरियाली होगी, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन लेवल हमारा प्रॉपर होगा, बराबर होगा। इसके लिए सभी लोग आपस में कहते हैं, किसी को भी कह देते हैं, या सभी लोग सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए पार्क में, हमें जाना चाहिए घूमने के लिए हरियाली की जगह पर। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद भी हम और आप ऑक्सीजन लेवल अपना प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। ऑक्सीजन मिलती ज़रूर है, लेकिन उसे करते कितनी है? वही थोड़ी थोड़ी सांसों के द्वारा, वही थोड़ी थोड़ी लेते हैं, नॉर्मल सी। वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है ऑक्सीजन लेवल को हमारा बराबर होना। हमारे खान पीन में ऑक्सीजन जाती है, खाने में भोजन और पानी में ऑक्सीजन, वही हमारे शरीर को पूर्ति करती है। यानी कि भोजन और पानी दोनों चीज़ों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हमें घूमने टहलने कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में है। तो दोस्तों, बाहर कहीं घूमने की यदि व्यवस्था ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, घूमें तो और भी अच्छा है। उसमें क्या होता है, यदि आप घूमने जाते हैं तो रोज़ रोज़ घूमने नहीं जा पाते हैं। एक दिन नागा हो जाती है, कभी कोई काम निकल आता है, कभी पार्क में नहीं जा पाते हैं। रोज़ाना रूटीन से इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ, घर पर तो डेली रहता है। तो अपने जो रूटीन सिस्टम है डेली का, आप उसमें योगा, एक्सरसाइज, खान पीन, व्यवहार, ये सब चीज़ें ले आए। इससे क्या होगा, इससे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बाहर नहीं जा पाए, रोज़ाना आप घूमने जाते हैं, एक दिन नहीं जा पाए, 2 दिन नहीं जा पाए, कहीं शादी में जाना पड़ गया या कहीं पार्टी में जाना पड़ गया, रात को देरी से सोए हैं, 1-2 दिन अगर नहीं जा पाए तो उससे क्या होगा, आपका रूटीन टूट जाएगा। उसके बाद फिर 1-2 दिन आलस आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो किसी भी दिन ख़त्म हो जाता है। कभी टहलने जाना, रोज़ाना जाना, टहलने जाना, कुछ दिन जाते हैं, महीना, 2 महीना, 6 महीना, रेगुलर नहीं जा पाते। पार्क में जाना, कहीं जाना, कहीं भी रेगुलर नहीं जा पाते हैं। लेकिन रेगुलर अपने घर में तो रहते हैं। घर में रह कर के ही, चाहे आप एक कमरे में रहें, चाहे पूरे घर में रहें, बड़े घर में। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा मेरा घर है। मैं खुद घर से बाहर नहीं जाता हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जाता, कहीं टहलने नहीं जाता, लेकिन अपनी योगा एक्सरसाइज करता हूँ। कैसे? जैसे ही सुबह सुबह उठता हूँ, मैं अपने बारे में बताऊंगा, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा ही इंसान व्यवहार करेगा। हिंदी में एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत पावे त्यों वैसी। मेरा विचार जैसा है मैं उस ढंग से करता हूँ, आपका विचार जैसा है आप उस ढंग से करेंगे, जिसका विचार जैसा होगा वो उस ढंग से करेगा। लेकिन एक अच्छी रीति मैंने सीखी, वो अच्छी रीति आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा। तो दोस्तों, करना क्या है, अपने घर परिवार में रहते हुए ही आप योगा एक्सरसाइज करें, जैसे कि मैं करता हूँ। अपने घर परिवार में सो करके उठता हूँ, सुबह सुबह सो करके उठो, हाथ पैरों को घसो, चेहरे पर लगाओ, इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सुबह सुबह भी आपकी आंखें जल्दी खुलेंगी, शरीर चेतन हो जाएगा। देखिए, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ विचार आने ही आने हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ विचार आएगा,
स्वस्थ विचार से स्वस्थ निर्णय आएगा। निर्णय आपका, मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों, सुबह सुबह जब उठें, उठ करके अपने बिस्तर में ही अपनी योगा एक्सरसाइज शुरू करें। हाथ पैरों को मसलें, हाथों को मसलें, चेहरे पर लगाएं, शौच वगैरह होकर के आएँ, लेटरिन पेशाब होकर के आएँ। ज़रूरी नहीं है नहाना धोना, कुछ ज़रूरी नहीं है। आप सुबह सुबह शौच वगैरह अपना रूटीन से कर लें, पेट को फ्रेश कर लें। पेट फ्रेश करने के बाद, अब जैसे मैं छत पर ही सोता हूँ, यही मेरा आसन है, यही मेरा बिस्तर है, मैं लेटरिन पेशाब होकर के आया, उसके बाद मैंने योगा एक्सरसाइज शुरू कर दिया। योगा एक्सरसाइज शुरू करने के बाद अब जब सूर्योदय हो गया है, उजाला हो गया है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस समय लेटरिन पेशाब होकर के आप आएँ, उसके बाद आप अपने बिस्तर पे ही आ जाइए। अभी आपके पास समय होता है, अभी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही जा करके कार्यक्रम में लगना है। जो भी कोई कार्यक्रम है उससे थोड़ा सा पहले उठें आप। लेटरिन पेशाब होकर के आने के बाद वहीं पर आप योगा एक्सरसाइज शुरू कर दें। सबसे पहले सूक्ष्म योगाएं करें, बैठे बैठे बिस्तर पर। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं टहलने नहीं जाना। अगर हो सके घर के अंदर ही छत पर आ जाएं। छत में थोड़ा सा खुली हवा होती है, अपने ही घर पर छत पर आ जाएं। आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत। यहीं पर आपका टहलना, योगा, एक्सरसाइज, सब कुछ वर्कआउट घर में ही हो जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में अपने छत पर आ जाएं। छत पर आने के बाद आप छोटी मोटी एक्सरसाइज 10-15 मिनट शुरू कर दें। 10-15 मिनट यदि आपने अपने शरीर को दे दिया तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। जो भी कोई बीमारी होगी वह दूर हो जाएगी। अब बात आती है खान पीन की। खाने में तो हम भोजन लेते हैं, पीने में हम पानी लेते हैं और हवा सांसों के जरिए लेते हैं। यही 3 चीज़ों की मुख्य आवश्यकता होती है। बाकी तो नहाना धोना ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। सुबह सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज करें तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें। ये तो आप रास्ते में भी, काम में भी, दिन में भी, शाम में भी, किसी भी समय आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहे। ये हवा का व्यवहार रखना है। ये हवा का आपको व्यवहार रखना है। चलते फिरते अपने घर पर, छत पर आपको हवा की मात्रा की पूर्ति करनी है। ऑक्सीजन लेवल आपको बराबर करना है अपने शरीर में। उसके लिए लंबी और गहरी सांसें लें, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फेफड़ों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे पानी के द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है, वो पूर्ति होती है जो हमारे ब्लड में मिलती है। ब्लड में ऑक्सीजन मिलने के बाद जैसे ही हम पानी पीते हैं, उसका कुछ अंश नीचे बह जाता है, क्योंकि हम तेज़ी से पानी पीते हैं, खूब सारा। आप एक एक घूंट करके पानी पिए। एक घूंट पानी पिए, कुछ समय तक मुंह में रोके, लार के साथ मिक्स करके उसे आप नीचे पेट में पहुँचाएं। पेट में जाएगा। यहाँ पर पेट में जाने के बाद में वो कुछ अंश नीचे चला जाएगा, जो डायरेक्ट गुर्दों के जरिए मूत्राशय में जाएगा और उसका मूत्र बन जाएगा। कुछ ब्लड में मिल जाएगा, क्योंकि आते जैसे ही उस ब्लड के लिए छानेंगे, और भी जो अम्ल होगा पेट के अंदर उसके साथ जो छनेगा, छनने के बाद वो ब्लड में, हार्ट में पंपिंग के द्वारा मिल जाएगा। आज का पिया हुआ पानी 40 दिन बाद जाकर के निकलता है। पूरा नहीं, थोड़ा निकलता है, लेकिन निकलता वही है। यदि हम एक एक घूंट पानी पीते हैं तो हमारे हार्ट में जाकर के मिलता है, ब्लड में जाकर के मिलता है। ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में मिलती है। ब्लड की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज, जो नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, वो सब इससे दूर हो जाती है। शुद्ध पानी पिए, साफ पानी पिए। गुनगुना हो सके तो सबसे अच्छा है, एक एक घूंट करके पानी पिए। आपकी 95% बीमारियां मात्र पानी से ही दूर हो जाएंगी। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, वह पानी से दूर हो जाती है। स्वस्थ हो जाता है मनुष्य का शरीर पानी के अच्छे सेवन से। पानी का अच्छा सेवन वही है, एक एक घूंट करके पानी पिए। ऑक्सीजन लेवल हवा के द्वारा जाएगा, उससे बढ़ेगा। आप ऑक्सीजन लें, हवा लें, सांस लें, गहरी लें, लंबी लें, जिससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बॉडी को लगे। उससे आपकी जितनी बीमारियां हैं खत्म हो जाएगी। उसके बाद आती है बारी दोस्तों भोजन की। भोजन शुद्ध और स्वच्छ करके, जितना हो सके सादा भोजन करें। सादा भोजन,
ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको घी, दूध, ये सब मीट, मच्छी ये सब कंपलसरी होना है। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप ले सकते हैं। बाकी सुबह के समय दही लें, दिन में मट्ठा लें, रात में दूध पिए, यही इसका नियम है। सभी लोग सुबह के समय दूध पीने लगते हैं, दूध से गैस बनती है, बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप रात्रि में सोते समय दूध लें, सवेरे के समय दूध लेना उचित नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, जो मैंने सीखा है वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे व्यवहार में आया, जो मैं सीखता चला गया, जो बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से या अपने ग्रंथों से, किताबों से, इन सब चीज़ों से मैं सीखता चला गया, वही सब आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अपना विचार इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है। जो अच्छी चीज़ें उसमें सीखी वही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बाहर आपको टहलने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी पार्क में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैंने वीडियो भी इसीलिए बनानी शुरू की है कि आप लोग अपने घर में रह करके स्वस्थ जीवन जी सकें। जब से ये कोरोना आया उसने और सिखाता चला गया कि लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो उस अवस्था के अंदर भी आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, नुकसान से ना लें, फ़ायदा उठाएं। घर के अंदर रहें, कोई बात नहीं, घर में ही अपनी योगा एक्सरसाइज करें। 10-15 मिनट, आधा घंटा आपको लगाना है। जो भी आपका सोने का उठने का समय है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा बदलाव करें। सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके आधा पौन घंटा आप लगाएं, आधा पौन घंटा लगाएं शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए। उसमें सबसे पहले 1 आध गिलास पानी पी करके शौच हो करके, शौच के बाद आकर के छोटी मोटी योगा एक्सरसाइज जैसे सूक्ष्म योगा अपने हड्डियों के जॉइंट से लाएं। बहुत से बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनसे नहीं हो पाता है, तो आप अपनी शुरुआत सूक्ष्म योगा से कर सकते हैं। इसको आप बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठ कर, लेट कर, ऐसे ही आराम से सुखासन में बैठ करके आप सूक्ष्म योगा अपने जॉइंट से लाएं। आपको भारी भरकम योगा करने की आवश्यकता नहीं है, भारी भरकम एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं जीतना। आप सूक्ष्म योगाएं करें। सूक्ष्म योगाएं करने से शरीर खुलेगा, शरीर के मसल्स, हड्डियों के जॉइंट्स, ये सब मूवमेंट पर आएंगे, पूरे रूटीन पर आएंगे। पूरे रूटीन पर आने के बाद आप अपनी योगा एक्सरसाइज की शुरुआत जितनी आप हार्ड करना चाहें, जितनी आप अच्छी करना चाहें, जो आपको सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ समय के लिए करेंगे, कुछ सालों के लिए करेंगे, उसके बाद वह छूट जाएगा। मैंने भी जिम ज्वाइन किया था कभी, वो सब छूट जाता है। तभी मेरे मन में विचार आया कि अपने लिए ऐसी पर्टिकुलर योगा एक्सरसाइज निकालो जिससे कि हम स्वस्थ रहें। मैंने कभी भी बॉडी बनाने की इच्छा नहीं चाहिए। क्यों? कंपटीशन नहीं जीतना है, कुछ नहीं करना है। एवरग्रीन रहो, इकसार रहो, पर फिट रहो। फिट रहने के हिसाब से मैंने कुछ पर्टिकुलर योगा एक्सरसाइज अपने लिए निकाली। वही सब मैं आपको शेयर करता हूँ, वही सब मैं आपको बताता हूँ। सूक्ष्म योगा से आपके शरीर की सारी मूवमेंट शुरू कर दें। अब ये ऊपर से शरीर की हो गई, सारे जॉइंट्स हमने मूवमेंट पे कर लिए। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे आपके शरीर की सारी मूवमेंट चालू हो जाती है। आपके हड्डियों के जॉइंट्स वगैरह सब मूव करने लगते हैं। लिगामेंट जो रात में सोते समय चिपक जाते हैं वह सब खुल जाते हैं। क्योंकि हम एक साइड करवट में सोते हैं या 2 साइड सोते हैं तो पूरे लिगामेंट हमारे चिपकने से लगते हैं। तो उन सबको खोलने के लिए, सारे के सारे हड्डियों के जॉइंट्स को थोड़ा सा खोलने के लिए हमने छोटी मोटी अपनी योगा एक्सरसाइज करी। अब इसके बाद वही 8-10 आसन जो लेट बैठ करके मैंने बताए हैं वही कर लीजिए। मात्र उन्हें करने से आपका लीवर, डाइजेस्ट सिस्टम, पूरा पेट वगैरह, ये सब, हार्ट, किडनी, पैनक्रियास, सब के सब बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति पेट के लिए, अनुलोम विलोम सांसों के लिए, और उसके बाद शीर्षासन पूरे शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। मात्र यही है अपनी 8-10 योगा जिन्हें मैं करता हूँ। उसके बाद और भी अगर आप करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। जैसे आप दंड लगाएं,
दंड वही है, आप 25 दंड लगा। ये पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से लोग डिप्स लगाते हैं, आप डिप्स भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग और हार्ड करते हैं, आप और हार्ड भी कर सकते हैं, जितने आप चाहें। सूर्य नमस्कार भी लगा सकते हैं, जितना आप चाहें। ये स्वस्थ रहने के लिए है, कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग स्पेशल हैवी करें या वैसा करें। बस वही अपना कायदे में तो 8-10 योगा जो अपनी लेट बैठ करके हैं, यही वाली अपनी 8-10 योगा है जो मैंने आपके सामने कई बार बताई है। वही 8-10 योगा करनी है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है और शीर्षासन। शीर्षासन से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे शुरुआत करें। बुजुर्ग लोगों के लिए अलग जो छोटे छोटे ये 8-10 आसन हैं ये करें। शीर्षासन तक पहुंचने के लिए हार्ड वाले ना करें, एकदम धीरे धीरे इसकी शुरुआत करें, जितना हो सके उतना करें। मेहनत ज़्यादा ना करके कम मेहनत में कम एक्सरसाइज से शुरुआत करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य ठीक होगा, निरोग होगा तो स्वस्थ विचार मन में आएगा। तो दोस्तों, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में रह करके योगा एक्सरसाइज करें, पर रेगुलर करें। रेगुलर करने के लिए ही मैंने ये सब वीडियो वगैरह बनाना शुरू किया कि लोग बाग अपने घरों में रह करके रेगुलर योगा एक्सरसाइज कर सकें। उसके बाद बारी आती है दोस्तों नहाने धोने की। सुबह सुबह योगा एक्सरसाइज हो गया, पीने में पानी पिए, नॉर्मल या गर्म पानी, गुनगुना पानी आप पिए, या तो नॉर्मल पानी पिए या गुनगुना। ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। ठंडी चीज़ें जितनी भी होती हैं फ्रिज में रखी हुई, ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें जहर का काम करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर समय पर 37 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस होता है। जब हमारा बॉडी इतना गर्म है, अंदर से इतना गर्म है, तो हम जाकर के उसमें ठंडी चीज़ें डालेंगे तो वो गर्म चीज़ों पर नुकसान करेगी। गर्म और ठंडा नुकसान करेगा। आप गुनगुना लीजिए, सादा लीजिए, खाने को जितना हो सके चबा करके खाएं, पानी को जितना हो सके चबा करके पिए। मतलब 1 घूंट पानी लें, यदि आप पानी ही पीना चाहते हैं तो 1 घूंट पिए। एक घूंट पानी पीने में समय लगाएं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्यास लग रही है, आपने पानी लिया, गटागट पी गए, वो पेट में नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा पेट के अंदर, लीवर वगैरह में नुकसान करेगा, हमारे और पैनक्रियाज वगैरह जितने भी ऑर्गन हैं इन सब में नुकसान का काम करता है। यदि पानी पीना है 1 घूंट पिए। अब मैंने ये 1 लोटा पानी सुबह से ख़त्म करना है, तो मैं ऐसा नहीं कि एकदम पी जाऊँगा, सुबह से पी रहा हूँ। 1 घूंट पिया, लार के साथ मिक्स करके पिया, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर गया आराम से। फिर 1 घूंट पीना है थोड़ी देर बाद, यानी कि 1 गिलास पानी पीने में 5-10 मिनट का, 15 मिनट का समय लगाना है। तो दोस्तों, जल का सेवन इस प्रकार करना है। भोजन नियमित रूप से सादा करें, जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, सादी रोटी खाएं। सादी रोटी जल्दी गल जाती है पेट के अंदर। पराठे वगैरह, पूरी कचौरी हो सके तो ना खाएं। कभी कभार खाना पड़ जाता है शौक के लिए, अलग बात है, पर डेली रूटीन में तो कभी ना लाएं। डेली